हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में, यानी एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि यहां पर क्या अपडेट चल रहा है। रिसेंटली आप सभी को पता है यहां पर फॉर्म जो है स्टूडेंटों के रिजेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लगभग लाखों की संख्या में स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। क्या आप उनमें से एक तो नहीं? जी हाँ। क्या आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? कैसे चेक कर पाएंगे? क्या है दोस्तों चेक करने का तरीका, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। क्योंकि आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो एग्जाम से पहले ही बाहर होने वाले हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हो जाएंगे। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लेना, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्यारे साथी, पहले ही दोस्तों आप यहाँ पर सचेत हो जाइए ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो सके और आप इस तरीके से दोस्तों जो फॉर्म है उसको ठीक भी कर पाएंगे और अपना चेक भी कर पाएंगे कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और साथ में एक गुड न्यूज़ भी आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ आप सभी को दे देता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी में सेलेक्टेड हूं और मैंने इस एग्जाम को एक बार नहीं दो बार क्वालिफाई किया है। तो अब मैं यहां पर और स्टूडेंटों को एग्जाम पास करने की रणनीति बताता हूं और एग्जाम कैसे आप पास कर सकते हैं और जो स्टूडेंट है अपने कम टाइम में बेहतर तरीके से कैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का भी जो स्कोर है 145 रहा है। तो मैं इस एग्जाम को कैसे दोस्तों को पास किया था उसका एक यूनिक तरीका है जिसे बहुत आसानी से आप भी उसको सीख करके एग्जाम को पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फोटो है, ये दोस्तों फिजिकल टाइम का फोटो यहाँ पर आप दो देख पा रहे हैं फ्रेंडों के साथ। और ये दोस्तों फाइनल लिस्ट में मेरा नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं, मेरा फाइनल लिस्ट में यहाँ पर नाम है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर, जो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि ये मेरे घर तक पहुँच पाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये तरीका अप्लाई कर लिया तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये आपके घर का पता पूछते हुए आपके घर तक आएगा। बस छोटा सा तरीका है, अगर आपने जान लिया तो एग्जाम उड़ा दोगे। जी हाँ, एग्जाम में अपना पूरा 100% दोगे और अच्छे नंबरों से आप एग्जाम पास करोगे। जो आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिलेगी। तो ड्रीम पोस्ट कैसे मिलेगी उसके बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा तरीका है दोस्तों, हर बच्चा एग्जाम को पास कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है आप सभी को, मैंने एक बार नहीं दो बार एग्जाम को पास किया। दो बार इसलिए पास करना पड़ा ताकि और स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर पहली बार में तो तुक्का लग गया होगा, शायद आपने एग्जाम निकाल दिया, लेकिन दूसरी बार में और अच्छे नंबरों से दोस्तों एग्जाम को पास करके दिखाया। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कैसे इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, उसका क्या तरीका आप जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों के लिए अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बना दिए हैं, जिनसे कि अगर आपने मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स पढ़ लिए, जो क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, तो एग्जाम में अपना 100% देंगे और एग्जाम अच्छे नंबरों से आप पास करेंगे और अपनी ड्रीम पोस्ट आप दोस्तों जरूर यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ बस इनको आपको पढ़ना है। इसमें आपको साथ ही साथ दोस्तों इसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको व्हाट्सअप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना 6396453592। ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आपकी ज़िंदगी बनाने वाला नंबर है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो 500 रुपये का पेमेंट नहीं करना है, मात्र दोस्तों यहाँ पर 200 रुपये में ये नोट्स आपके पास पहुँच जाएंगे। और जो स्टूडेंट 200 रुपये भी अपने अपने ड्रीम पोस्ट के लिए, अपनी एग्जाम के लिए, अपने जॉब पाने के लिए खर्च नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। टाइम पास वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है प्यारा साथी। अगर आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं तो आइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे मैंने दोस्तों जॉब पाई है ऐसे आप भी पाएंगे। आपको निराशा नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जाम पास करने को लेकर जो मोटिवेशन मैं आप सभी को दे रहा हूँ वो 100% निकलेगा। मैं आप बोल के नहीं, करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद करा है तो ही यहाँ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी इस बार जॉब चाहिए वो इस पीडीएफ को पढ़ लेना, गारंटी से बोलता हूँ कि एग्जाम में सड़क से लेंगे। जो आपने सपना देखा है वो हम आपका पूरा कराएंगे। वर्दी आपको जरूर मिलेगी जैसे मुझे मिली है। तो बस सिलेक्शन की 100% गारंटी है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इसका रिजेक्ट होने का कारण क्या है। रिजेक्ट होने का कारण सीधा सा दोस्तों एक सिंपल सा कारण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी ने इस बार एक नया यहाँ पर जो है एक अपडेट निकाला था कि आप अपनी फ़ोटो को लाइव फ़ोटो में अपलोड करेंगे। लाइव फ़ोटो में अपलोड करने से होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट जो होता है अपने मोबाइल से ही फ़ोटो यहाँ पर ले पाता है। तो क्या होता है, बच्चे मोबाइल से जो है उल्टा सीधा फोटो ले पाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर बैठे हों, चाहे उन्होंने कैसे भी कपड़े पहन रखे हो, उस तरीके से फोटो खिंचा देंगे। या किसी भी दोस्तों ऐसे प्लेस पर हो जहाँ फोटो सही नहीं आएगी, वहाँ भी फोटो खिंचा देंगे। अंदर रूम में हो, क्योंकि आप सभी को पता है साइबर कैफे वाले रूम में ही फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ रूम में फॉर्म आपका फोटो खींच दिया, जिससे कि दोस्तों दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और ये 2024 का ही है। यहाँ पर आप देखिए, लेकिन ये दोस्तों किसका है आपसे पता है आपको? ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सीपीओ वाला है, ठीक है, जो कि सीएपीएफ का ही है। तो अब इससे एक बात मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, ये अभी आपके पास नहीं आएगा। रिजेक्टेड का तब आएगा जब आपके पास एडमिट कार्ड आते हैं ना, उस टाइम पे ये आपको दिखाता है कि जब आपका एग्जाम होता है उससे पहले ये रिजेक्टेड का दिखाता है। लेकिन अभी तो दोस्तों रिजेक्ट होंगे नहीं, अभी एडमिट कार्ड आ रही है। तो अब आप इसको कैसे पहचान कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि लाइव फोटो में लाखों लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि देखो ऐसा देखा गया है कि पहले दोस्तों एक स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार दोस्तों रिजेक्ट हो गया। कारण क्या होता है? कारण मैं आप सभी को समझाता हूँ कि जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों के हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका नाम क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नाम ऋषभ मणि त्रिवेदी है। और इस तरीके से दोस्तों जो देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्टनेस फोटो पा रही थी, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इसका सिग्नेचर कैसे ब्लर हो रहा है, इस तरीके से भी फोटो रिजेक्ट हो रहा है। और ये अभी का है दोस्तों, यहाँ देखेंगे 2024 का ही है ये। यहाँ पर देखिए आप, ऐसा नहीं कि मैं पुराना आपको कोई दिखा रहा हूँ, 2024 में भी फोटो रिजेक्ट हो रहा है। तो देखिए एक स्टूडेंट का नाम है मनु कुमार है, यहाँ पर आप देखेंगे मनु कुमार इसका नाम है। और यहाँ पर इसका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है किस कारण हुआ है, इसने यहाँ दोस्तों रिमार्क भी किया है कि रीजन क्या है इसका। रीजन है नो सिग्नेचर ब्लर्ड सिग्नेचर नॉट एज पर फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट में एक तो सिग्नेचर को अपलोड नहीं किया, साथ के साथ ब्लड सिग्नेचर अपलोड कर दिया और नो सिग्नेचर था, मैंने सिग्नेचर सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अब सिग्नेचर दिखाता हूँ मैं, इसका नाम देख लो ऊपर मन्नू कुमार लिखा हुआ है, मन्नू कुमार। तो इसने सिग्नेचर कैसा किया वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इसने इस तरीके से सिग्नेचर कर दिया, यहाँ पर आप देखेंगे जो है इसने मन्नू कुमार और कुमार यहाँ लिख दिया, सिग्नेचर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे उसका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया? तो फॉर्म इसका इसलिए रिजेक्ट हो गया कि इसने जो सिग्नेचर थे, ये देखिए यहाँ पर जो थे इसने सिग्नेचर वो एक तो ब्लर कर दिए, साथ ही साथ इसने ब्लैक पेन से कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक पेन चल जाएगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने दोस्तों यहाँ पर जो है सिग्नेचर जो कि इसने किए हैं यहाँ पर, ये तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिग्नेचर ब्लर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी फोटो इसने ऐसा खींचा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे फोटो को दोस्तों उस पर वो लगाते हैं ना, फोटो पे आजकल जो चल रहा है ट्रेंड आप सभी को पता है कि फिल्टर वगैरह जो लगाते हैं, तो ऐसे इसने सिग्नेचर में फिल्टर लगा दिया। तो फिल्टर लगाने से दोस्त कैप्चर होता है, जो दोस्तों एसएससी का जो उसको कैप्चर कर पाता है सिग्नेचर को, वो कैप्चर नहीं कर पाया, उसने इसको ब्लर बता दिया। तो भाई फोटो को और सिग्नेचर को ज़्यादा सजाने की कोशिश ना करें, जैसा है उसको ऐसे ही अपलोड करना है। क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा किसी अदर वेबसाइट से, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो एक तो इसकी क्वालिटी को कम कर देती है, क्वालिटी कम करने के बाद जब आप उसको अपलोड करते हो तो वो बिल्कुल ब्लर दिखाई देता है। यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन वहाँ पर जब एसएससी के ऑफिस में जाएगा तो वो ब्लर हो जाएगा, अपलोड करने में क्वालिटी घट जाती है। कुछ ऐसी फर्जी वेबसाइट है जिनसे आप अपलोड कर देते हो तो वो क्वालिटी घट जाती है, जिससे कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। और देखो इस बार तो एआई का जमाना है, तो एआई देखो कैसे पकड़ता है बच्चों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक फॉर्म में मिस्टेक हुई तो दूसरा फॉर्म भर दिया, ठीक है, अलग अलग नाम से। एक बच्चा बहुत ज़्यादा चालाक था, देखो शुभम नाम है इसका, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस बच्चे ने क्या काम किया है, शुभम नाम है ये, 2024 का ये 2000 CHSL का एग्जाम था 2024 का ये। इसने क्या किया, अभी इसने दोस्तों फॉर्म को फिलअप किया 2024 के अंदर शुभम नाम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने ईडोलस कैटेगरी, नाम शुभम इसका था, फादर नेम इसमें इसका शुभम अरमान जा था, और मेल ईडोलस कैटेगरी लैंग्वेज इंग्लिश। और देखो यहाँ पर इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि इसका क्या था, स्टेटस जो आया डुप्लीकेट एआई आया, यानी एआई ने इसको रीड कर लिया, इसने एआई ने इसको पहचान लिया कि भाई इसने 2 फॉर्म फिलअप कर दिए। दिखाता हूँ मैं इसने दूसरा फॉर्म कैसे फिलअप किया, मेरे पास है दूसरा फॉर्म, यहाँ देखो ये इसने दूसरा फॉर्म भरा, यहाँ पर इसका नाम था किसले जहाँ, तो यहाँ पर इसने इस नाम से फॉर्म फिलअप कर दिया, तो एआई ने इसको भी पहचान लिया, दोनों फॉर्म को इसके रिजेक्ट कर दिया। और देखो डुप्लीकेट में इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देखिए फोटो आपको सेम टू सेम नजर आएंगे, इसका यहाँ देखो और इसका यहाँ देखो, ठीक है। इसने अलग अलग इस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जिससे पहचान ना हो। तो एआई से दोस्तों पता चल गया एआई क्या कर रहा है आजकल। एआई सही भी है गलत भी है। एआई क्या करता है, कुछ जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जैसे आपका भाई है जो ट्विंस है, दोनों जुड़वा है, तो ट्विंस का मतलब ये होता है कि एआई भी कैप्चर नहीं कर पाता है क्योंकि चेहरा मैच हो जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। आपका भाई है, सेम टू सेम आपकी तरह दिखाई देता है, तो उसका और उसका दोनों का फॉर्म रिजेक्ट कर देगा एआई, क्योंकि एआई चेहरे को दोस्तों कैप्चर करता है। और यहाँ पर देखो डुप्लीकेट एआई की वजह से इस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास इसने मैसेज किया। तो भाई काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, मैं आप सभी को दिखाने चाह रहा हूँ। और भी देखो और क्या रीजन होते हैं जिनसे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो 2021 में एक स्टूडेंट ने जो था, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से फॉर्म को
अपलोड किया। यहाँ पर आप देखिए रोल नंबर इसका ठीक ठाक सब कुछ नाम दिखा रहा है, मैंने कुछ भी लर्न नहीं किया है, सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, 2021 में इसने DOP भी सही डाली। अब इसका जो फॉर्म था वो बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया SSC ने। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका एडमिट कार्ड भी 4 दिन पहले जारी होगा एग्जाम से पहले। इसको लगा कि भाई चलो इस फोटो से कोई दिक्कत नहीं है, तो इस फोटो को मैं दोबारा भी अपलोड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसने इस फोटो को दोबारा अपलोड किया, देखो इसने क्या किया, SSC ने क्या किया, SSC भी पता नहीं कौन से तरीके से दोस्तों चेक करता है। SSC ने क्या किया, SSC ने रिजेक्ट कर दिया क्या, DT फोटोग्राफ विद गूगल्स, यानी आपने चश्मे पहने हुए हैं, स्पेटिकल्स पहने हुए हैं, जिससे कि हम आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो भाई SSC वालों, यहाँ पे क्या इसने चश्मे नहीं पहने हुए थे, यहाँ पे क्या इसने चश्मे नहीं पहने हुए थे, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या इसने चश्मे नहीं पहने हुए थे, तो इसका फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं किया। यहाँ पर देखो आप इसका, यहाँ पर आपने जो है इसका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया और यहाँ पर इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तो SSC कुछ भी करता है अपने मन से। चश्मे पहनने पर SSC पाबंदी लगाता है, तो एक में रिजेक्ट कर रहा है और एक में फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। और देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसका क्या रिजेक्ट हुआ, इसका रीजन ये था कि रिजेक्टेड ड्यू टू फोटोग्राफ विद हेड कैप, यानी इसने चेहरे के ऊपर कैप पहना हुआ है, जो टोपी होती है वो पहनी हुई है इसने, इसकी वजह से इसके कान वगैरह जो साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसका इसे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक लड़की है, यहाँ पर देखो इस लड़की ने बालों से अपने कानों को छुपा रखा है। यहाँ पर देखो इसके कान ईयर्स जो है साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसने रीजन ही बता दिया कि रिजेक्टेड ड्यू टू फोटोग्राफ बोथ ईयर्स नॉट विजिबल, यानी आपके दोनों जो कान है वो सही से नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये SSC वाले जो हैं कुछ भी कर देते हैं, कभी भी फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। तो SSC कहाँ पर फॉर्म को रिजेक्ट करेगा, अगर आपका ये दिक्कत है तो भाई बिल्कुल समझ जाइए आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने वाला। देखो ये है उसका रीजन, जो मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, किस किस रीजन से रिजेक्ट होगा। ऐसे तो आपको बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नीचे से फोटो खिंचाते हो, देख लेना भाई आपके फॉर्म में चेक कर लेना, अगर इस तरीके से आपने फोटो खिंचाया तो बिल्कुल SSC रिजेक्ट करेगा, मानेगा नहीं। ध्यान रखना इस बात को। आपने नीचे से फोटो लिया है, सेल्फी लिया है, तो फॉर्म रिजेक्ट है। साइड में देख रहे हो तो फोटो रिजेक्ट है। और टोपी पहन के खिंचाया कानों में, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे टोपी पहन के जमाना है, टोपी पहन के खिंचा लेते हैं, तो रिजेक्ट है। फोटो ब्लैक डार्कनेस आ रही है तो रिजेक्ट है। चश्मा पहन के खिंचा रहे हो तो रिजेक्ट है। और पीछे इस तरीके का आपने जो है लंबी बाह करके, लंबी हाथों को करके फोटो लिया है, सेल्फी की तरह लिया है, तो रिजेक्ट है। पीछे कुछ दिक्कत अगर कुछ आ रहा है तो चल जाएगा एक बार को, जैसे यहाँ फ्लैग आ रहा है तो ये चल जाएगा, इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। फॉर्म को आपने पूरे फ्रेम में नहीं लिया है, देखो इतनी जगह खाली हो चुकी है, इतनी जगह खाली है, इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो पूरा फ्रेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर पूरा फ्रेम है, यहाँ पर देखेंगे पूरे फ्रेम में फोटो आया है। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं है फोटो। ठीक है, तो इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। सिग्नेचर भी देख लीजिए, सिग्नेचर भी इस तरीके से आपके नहीं होनी चाहिए कि आपका सिग्नेचर जो है ब्लैक दिखाई दे रहा है, इधर कोने में सिग्नेचर कर दिया, यहाँ पर बीच में कर दिया, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे फ्रेम में नहीं आ रहा है। देखो हर जगह देखेंगे तो पूरे फ्रेम में नहीं है सिग्नेचर, जैसा कि ऊपर है पूरे फ्रेम में, ये पूरा फ्रेम आ रहा है इस तरीके से, इसमें सिग्नेचर है, ऐसे नीचे नहीं है, किसी भी फ्रेम में आपको दिखाई नहीं देगा, आधा सिग्नेचर दिखाई देगा ऐसे। तो इस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अब SSC ने इसका कारण मैंने आप सभी को समझा दिया कि कारण क्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, SSC ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया है, ऑफिशियल नोटिस जारी किया SSC ने, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आ चुका हूँ SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखेंगे 1 नवंबर का SSC ने एक नोटिस जारी किया था, ये देखिए। इस नोटिस को आप दिखाते हैं, खोल के इसमें ओपन करके दिखाता हूँ SSC ने इसमें क्या बोला था। इसको मैं ओपन करके आप सभी के सामने दिखाता हूँ, ये देखिए ओपन किया मैंने जस्ट आप सभी के सामने ही। और इसने SSC का ही नोटिस, SSC GD को लेकर इंपोर्टेंट नोटिस, यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है, कैंडिडेट मे रेफर टू द नोटिस ऑफ कांस्टेबल GD सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF एंड SSF राइफल GD असम राइफल्स एंड स्पोर्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो ये वेबसाइट ने इसको अपलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, मतलब कमीशन ने इसको। ठीक है, बोला क्या गया, बोला ये गया कि पैरा नंबर 10 पर, जो प्रूसेंट टू पैरा नंबर 10 है आप सभी के नोटिस में, नोटिफिकेशन में जो पैरा नंबर 10 दिया गया है, उसमें हम एक चीज़ आप सभी को बता रहे थे, जो शायद आप भूल गए होंगे। तो SSC ने इसको याद दिलाया बच्चों के लिए कि अगर आपके दिक्कत आती है फॉर्म में, ये जो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को दिखाई हैं कि अगर आपने ये गलती कर दी है, फॉर्म में गलती कर दी है, तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन करा सकते हो, अपने फॉर्म में मिस्टेक को दूर कर सकते हो। कैसे? 5 नवंबर से लेकर रात के 12 बजे से लेकर 5 नवंबर से सुबह के ये 5 नवंबर से 7 नवंबर तक रात के 11 बजे तक आप इसको चेक ठीक करा सकते हो। मतलब 3 दिन आपको टाइम मिलेगा, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, ये 3 दिनों में आप अपने फॉर्म को, जो गलती आपने की है उसको ठीक करा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है,
अगर आपको कोई अगर आप ये गलती नहीं करते हो तो आप मतलब आपने गलती नहीं की है तो आपको दिक्कत नहीं है, कुछ भी मत कराइए, फिर करेक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन गलती ऐसा स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो गलती कर देते हैं। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि जब पहले ही फॉर्म को ध्यान से भरना चाहिए था ना, फिर बाद में क्यों दिक्कत आती है, बाद में क्यों लोग ये परेशान होते हैं। भाई आपने फॉर्म ठीक से भरा, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए बच्चे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, वो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो नए बच्चों का ही होता है। क्योंकि पुराने बच्चे तो जानते ही हैं कि इस तरीके से फॉर्म फिलअप हमको करना है। जो नए साइबर कैफ़े वाले होते हैं, जो नई दुकान खोल के बैठ जाते हैं, उनको भी नहीं पता होता है, तो वो बच्चों की फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी रीजन हो जाते हैं जिससे कि बच्चे फॉर्म को रिजेक्ट हो जाता है उनका फॉर्म। ये 1 नवंबर का नोटिस था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था। अब पैरा नंबर 10 पर दोस्तों ये जो बातें लिखी हुई है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पैरा नंबर 10 पर ये जो बात लिखी हुई है बिल्कुल सच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ लिखी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन पैरा नंबर 10। ये 10 नंबर पे आप देख सकते हैं। पैरा नंबर 10 का मतलब है कि आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके 10 नंबर पर ये बातें उन्होंने जारी पहले ही करा दी थी कि अगर आप इसको भूल चुके हैं तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक नोटिस निकाल के आप सभी को फिर से बताया है। ठीक है, तो अब करना क्या है, 3 दिन आप सभी को जो मिल रहे हैं ये फॉर्म में करेक्शन करने के लिए, इसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको जो चार्ज देना पड़ेगा करेक्शन का वो 200 रुपये, और सेकंड टाइम में 500 रुपये आप सभी को देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ चुके हैं कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है, सिग्नेचर और फोटो के अलावा भी कोई गलती है, कहीं आपने अपना नाम गलत भर दिया, फादर नेम गलत भर दिया, मदर नेम गलत भर दिया है, एड्रेस में कोई मिस्टेक कर दी है, 10th क्लास की सर्टिफिकेट में कोई रोल नंबर गलत भर गया है, कुछ भी चीज़ मिस्टेक हो गई है, 2010 की जगह 2015 या मतलब 2020 की जगह 2021 हो चुका है, कहीं पर आपने जो है एड्रेस में कोई अपना उल्टा सीधा जो मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है वो डाल दिया है, यूपी की जगह एमपी कर दिया है, कुछ भी मिस्टेक हो गई है तो आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और 200 रुपये और 500 रुपये इसका चार्ज आएगा। फर्स्ट टाइम में 200 रुपये और सेकंड टाइम में 500 रुपये। लंबी वीडियो हुई है लेकिन जानकारी पूरी मिली है। ठीक है, मैं नहीं समझ सकता कि आपका टाइम बर्बाद किया है मैंने, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा जो बिल्कुल पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहा है या दोबारा फॉर्म को फिलअप कर रहा है, वो भी इस बात को जान चुका है। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। मैंने इसका रीजन ही बताया, मैंने इसका सॉल्यूशन ही बताया, मैंने वो भी आपको दिखाया कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है पहले इसका रिजेक्ट नहीं हुआ था, बाद में रिजेक्ट हो गया। तो मैं सारी चीज़ों को कनेक्शन ले लेके आपको ही बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं भैया मेरा पहले रिजेक्ट नहीं हुआ था इस फोटो पे, शायद इस बार भी नहीं हो, तो इस बार भी हो सकता है। तो रीजन है, अगर लगता है तो चेंज करा लो भाई। क्योंकि एसएससी ने एक तो चश्मा पहन के, एक कैप पहन के, बालों को, कानों को अगर आप सही की प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, कान तो सही है, नहीं दिखाई दे रहे तो रिजेक्ट हो सकता है। सीधी बात बोली एसएससी ने यहाँ पर, डार्कनेस आ रही है फोटो में। तो ये सारे फॉर्म में इस तरीके से फॉर्म को रिजेक्ट होने से आप बचा सकते हैं और इसमें करेक्शन करा सकते हैं 5 तारीख को। ये पहले ही मैं आप सभी को सूचित कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।